स्टॉक। अभिषेक लगातार चर्चा भी करते हैं और क्लोजली ट्रैक भी करते हैं इंडिगो को। अब जो कंपनी ने कैपेसिटी का जो गाइडेंस दिया है Q3 और Q4 के लिए, और इसका कितना असर होगा कंपनी पर, इस पर एक चर्चा विवेक जी से भी कर लेते। विवेक जी, पूरा मामला आप देख ही रहे हैं ऊपर। अब ये जो गाइडेंस कटौती का क्या कुछ असर होगा इंडिगो को लेकर, क्या आपका नजरिया क्या कुछ बदला है अब? आपको विश्व मोहन याद होगा, कितने साल हो गए मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैगी में कीड़े पाए गए करके नेस्ले जबरदस्त गिरा था। और उसके बाद में रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट। तो कहीं ना कहीं यस, डेफिनेटली आपको टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन सब पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और उसका असर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। करीबन 6,000 रुपए से आज अगर 4,800 अगर इंडिगो चल रहा है, तो उसी का इम्पैक्ट है। जो आने वाला समय है वो ऑलरेडी प्राइस में दिख रहा है आपको। आगे चल के क्या हो सकता है, हाँ, ये नेगेटिव सेंटिमेंट के चलते और नीचे आ सकता है, तो डेफिनेटली यस, नीचे आ सकता है, मैं भी यही मानता हूँ। लेकिन आप अगर लॉन्गर टर्म में देखो तो एक बार चाहे कम फ्लाइट्स हो, अगर सेटल हो जाता है तो लोगों का मेमोरी इतना कम होता है कि अगर आप टाइम पे फिर भी उड़ते हो कम फ्लाइट्स को लेके, समझ लिया भाई आप 4,000 कर रहे हो, सॉरी दिन का 2,500 फ्लाइट कर रहे हो, अब से आप अगर 2,000 करोगे फरवरी से, तो मुझे लगता है कि लोग इसको बहुत जल्दी भूल जाएंगे। और अगर आपको ऑन टाइम, समझ लीजिए आपको बॉम्बे से चेन्नई पहुंचना है, तो आप इंडिगो ही लोगे। और जहां तक मार्केट शेयर है, यस डेफिनेटली एयर इंडिया और स्पाइस जेट के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वापस आपको वो बैलेंसिंग आउट होते हुए दिखेगा। तो ये ऑन डिप्स, हाँ, पक्का मेरा तो यही सलाह रहेगा कि ये नेस्ले की स्टोरी याद कर कीजिए, और आपको कहीं ना कहीं कॉन्ट्री रहना पड़ेगा। और जो टेंट आने वाला है बैलेंस शीट में, वो आपको ऑलरेडी प्राइस में दिख रहा है 6,000 का, इसी के लिए 4,800 आया है। तो अब आप इसमें रीड बिटवीन लाइंस कर लीजिए, आपको क्या करना है। ओके, बिल्कुल सही बात है। और इंडिगो ने सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस किया था, वो था कि डिसिप्लिन के साथ ऑन टाइम परफॉर्मेंस, समय पे पहुंचाना, वो सबसे ज़्यादा फोकस था। वहीं पर अगर डीफोकस हुआ, इस वजह से थोड़ी ब्रांड को लेकर दिक्कतें तो होंगी, लेकिन धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे, जैसा विवेक जी कह रहे हैं। एक BSE लिमिटेड में कल हमने काफ़ी हेवी सेलिंग देखी, फ्रेश शॉर्ट बने, 5% शेयर टूट के ये दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ और लगभग अब 1 महीने के लोअर लेवल पर शेयर आ गया है। 56 रुपए के नीचे के भाव हैं BSE के। कुणाल जी, राय क्या होगी BSE पर? कॉन्ट्रा बाइंग करें, दूर रहें, जिनके पास हैं वो क्या करें, कैसे व्यू बनाएं इस पर? वेल, व्यू डेफिनेटली अवॉइड करके चलने का ही है। कॉन्ट्रा बाइंग अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक में जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ये गिरावट फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। और इतना ही नहीं, इस बार जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जो इंटेंस सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, वो पहले की सेलिंग से भी ज्यादा है। सो व्यू डेफिनेटली यहाँ पे अवॉइड करके चलने का ही है। लोअर लेवल की बात करें तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में 2440 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर 2440 के अराउंड अगर सपोर्ट लेता है, तो फिर हम वहां पे खरीदारी करके चलने की सोच सकते हैं, क्योंकि पहले भी 2440 का सपोर्ट लिया था और 100 डेज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट 2440 के अराउंड था। तो यहाँ पे शॉर्ट करके चलने की तो सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि कल के दिन में 5% स्टॉक गिरा है। ऊपरी लेवल पे जो रेजिस्टेंस है वो 2740 का है। सो यहाँ पे गेन कम है, पेन ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। 2400 अगर 40 आता है, तो फिर वहां पे एक बार बाय करके खरीदारी करके चलने की हम सोच सकते हैं। 2440 के आसपास आए तो आप खरीदने के बारे में सोचिए।